I can't do this. I can't do this. What was saying, man? I don't think so. I can do it. यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं गलती से जल्दी उठ गई थी, बट डोंट वरी, मैं वापस सो गई थी। तो मैंने सोचा था आज मैं बहुत ही प्रोडक्टिव डे करूँगी एंड पूरा नरेट करूँगी सारा मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में। बट मैं पिछले 5 घंटे से सिर्फ अपने बेड में पड़ी हुई थी, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ में। बट फिर भी मेरे दिल में आया कि नो, यू गाइज आर माई मोटिवेशन, सो आई नीड टू गेट अप फ्रॉम माई बेड एंड स्टार्ट व्लॉगिंग। एंड जैसे कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करी थी कि मैं इन चीज़ों के बारे में अपने व्लॉग में बताऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना दिन दिखाते दिखाते आप लोगों की सारी स्टोरीज कवर करूँगी। सो लेट्स गेट विद इट। So the first thing that I like to do when I wake up is make myself a cup of green tea. Yes sir, मैं green tea लेती हूँ और सच बताऊँ तो इससे मेरे शरीर में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। इट इज़ सपोज टू बर्न योर फैट, बट ये एक ही चीज़ कम कर रहा है मेरे शरीर में, वो है पेशेंस। वेट तो दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इतने टाइम से ले रही हूँ, मेरे शरीर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट तो कभी भी नहीं कर सकती। अगर मैं बड़ी आदमी बन गई, सॉरी मैं कभी बड़ी आदमी नहीं बन सकती क्योंकि मैं एक औरत हूँ। हाँ, तो पर अगर मैं एक बड़ी औरत बन गई और मुझे इन लोगों ने बोला हमारा एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पे तो ये असर ही नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो सपोज टू कीप योर हार्ट हेल्दी एंड हैप्पी, और दुनिया की कोई भी चीज़ कर नहीं पा रही है, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस ओनली, एटलीस्ट इट विल कीप माई हार्ट हैप्पी। ये मेरा इतने टाइम से बेवकूफ़ बना रहा है, बट चलेगा, क्योंकि वो भी इतने टाइम से मेरा बेवकूफ़ बना रहा था, मैं बनती आ रही थी, तो एटलीस्ट दैट पर्सन वॉज टॉक्सिक एंड दिस इज हेल्दी, तो चलता है। तो गाइस ये सब करते करते मैं आपको स्टोरीज बताने वाली जो विदिशा पवार ने और सना खान ने मुझसे पूछी अबाउट माई वियर्ड प्रपोजल स्टोरी। आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे आज तक कभी किसी ने प्रपोज नहीं करा है। ये सारी चीज़ें करते हैं लड़के, मुझे तो पसंद आ गई हो, ठीक है, क्या तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और यहाँ पे देहरादून में गर्लफ्रेंड नहीं बोलते हैं, फंटू बोलते हैं। तो अगर वर्ड ही ऐसा, तो किसी का बनने का मन क्यों करेगा? मुझे नहीं बनना किसी का फंटू। क्या हो गया आजकल के लड़कों के स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, मतलब व्हाट हैपेंड टू आई लाइक यू, लेट मी टेक यू आउट फॉर अ डेट, आई हैव प्लान्ड दिस, लेट मी पिक यू अप एट दिस टाइम, सब डेड 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 डेड, कलयुग। मेरे को कभी किसी ने प्रपोज तो नहीं करा, पर मेरे साथ 2 वियर्ड चीज़ें ज़रूर हुई हैं। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। जब तक ये सोक कर रहा है ग्रीन टी के पाउच को, हम बात करते हैं। तो एक बार मेरे साथ क्या हुआ गाइस, ठीक है, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी एंड मेरे को किसी लड़के ने शायद से पसंद करना चालू कर दिया था। तो ही यूज टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड ही वॉज अ नोन, तो ऑब्वियसली मैं बात कर लेती थी, बट मुझे पता नहीं था कि आगे जाके मेरे को प्रपोज करने वाला है एंड इस वे में करेगा, मुझे नहीं पता था। मैंने काफ़ी टाइम तक उसको डॉज करा, तो बहुत सालों तक हमारी बात नहीं हुई उस बारे में। अब टाइम फाइनली कम्स व्हेन ही डिसाइड्स टू प्रपोज मी इन अ वे दैट यू वोंट इवन इमेजिन। ही टेक्स्ट मी सेइंग दैट एक बार मेरे से मिलके देख लो, ठीक है, क्या पता तुम्हारे पर्सपेक्टिव बदल जाए मेरे को लेके और मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ। अगर नहीं आऊँगा तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब तो मैंने थार भी ले ली है, अब तो मान ही जाओ। यस, ही टोल्ड मी कि अब उसने थार ले ली है, तो अब वो बोलेगा कि आजा मेरी थार में बैठ जा, और मैं उछलती उछलती जाऊँगी, बोलूँगी ओ माय गॉड तुमने तो थार ले ली है, 4-5 साल से मैं तुझे इग्नोर कर रही थी, तेरे को रिजेक्ट कर रही थी, बट तूने कार ले ली है तो मैं तेरी कार में बैठ के घूमूंगी, तेरी फंटू बन के। मेरी शक्ल से कुछ ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। भाई मैं किसी की टॉफी तक नहीं लेती हूँ, ठीक है, लेट अलोन गोइंग टू समवन बिकॉज ऑफ द कार, ठीक है, मतलब मेरे को नहीं चाहिए ये सब। मैं शुगर डैडी थोड़ी ढूंढ रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक नौजवान लड़का ढूंढ रही हूँ जो मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखे और खुश रख सके मेरे दिल को, जिससे मुझे ये सब ना लेना पड़े। या आई थिंक इट्स डन। एक चीज़ और हुई मेरे साथ अजीब सी, मैं जब वॉक पे जाया करती थी 9th स्टैंडर्ड में, तो 4-5 लड़के अधेड़ उम्र के, मेरे से डबल उम्र के होंगे पक्का, वो मेरे पास आते थे और मेरे से बात करने की कोशिश करते थे, बट मैं ऐसे इग्नोर मार देती थी, जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं, ठीक है। पर एक दिन उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि वो मेरे पास आए, उन्होंने एक पर्ची में अपना नंबर लिखा और मेरे पैरों के आगे रख दिया ऐसे बीच रोड में कि ये मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। इन्हीं हरकतों की वजह से तू आज तक सिंगल है। तू अधेड़ उम्र का हो गया पर तू सिंगल है, तेरे से कोई पटी नहीं, और तू ऐसी हरकतें करता रहेगा ना तो तुझे आगे भी नहीं पटेगी। जब तू बुढ़ा भी हो जाएगा तुझे अकेला रहना पड़ेगा, सच में। तो मतलब मैंने उस पेपर पर पैर रखा और मैं चल गई आगे। मैंने कहा अरे ये क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत और बढ़ गई कि उसको लगा कि मैंने उसके पेपर के ऊपर पैर रखा है तो मैं कहना चाहती हूँ आजा मेरे से शादी कर ले। अब पागल वागल है क्या। उसके एक दिन छोड़ के वो आया मेरे पास, उसके अगले दिन आके ही गिव्स मी अ वेरी क्रिंजी लाइन। ही सेड आपने मेरे पेपर के ऊपर पैर रख दिया और ऐसा लगा आपने मेरे दिल पे रखा है। ए निकल चल, हाँ नहीं तो बनाऊं तेरे को अभी जानी वाला शायर, हाँ नहीं तो। इट वॉज वेरी क्रीपी। एंड मैं आप सबको बता दूं एक चीज़ कि आई एम नॉट सिंगल गाइज, यस आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद हैप्पीनेस। खुशी और मेरा दूर का रिश्ता है एंड बहुत सीरियस है हम रिलेशनशिप में। तो गाइज कुछ और अच्छी खुशी चीज़ तो है नहीं मेरी लाइफ में, ना लड़के हैं ना दोस्त हैं, पर आई एम हैप्पी दैट आप लोग मेरे साथ हो।
टेस्टी, झूठ बोल रही हूँ, यहाँ से किसी ने नहीं बोला होगा ग्रीन टी टेस्टी होती है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय डे। ओके गाइस, सो मैंने जल्दी से नहा लिया क्योंकि मैं कोचिंग के लिए बहुत लेट हुई और मैंने आधी केजी बिरयानी भी ठूस ली है। और मुझे पता है आप लोग बोल इतना खाना खाती है उसके बाद तुझे क्या लगता है ग्रीन टी पिएगी तो पतली कैंडल जेनर जैसी बन जाएगी। तो गाइस यस, मैं भ्रम में रहना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं भ्रम में नहीं रहूँगी तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। और हल्का सा भी रियलिटी हल्का सा भी रियलिटी चेक कैन किल मी, ठीक है। तो मुझे कोचिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है गाइस, क्योंकि आज टीचर्स डे है एंड मेरे को जाना है एंड मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए, बिकॉज इट्स गोना बी अ लिटिल सेलिब्रेशन देयर एंड आई रियली लव माय टीचर्स आउट देयर एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज दे मस्ट बी वाचिंग इट, माइट बी और मस्ट बी वाचिंग इट, ठीक है, जस्ट किडिंग, सॉरी सर। तो गाइस आज हमारा टीचर्स डे है, आज हमारे टीचर्स का टीचर्स डे है। तो अब हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी करते करते मैं अर्शिया सिंह और ब्रो ICG4J जो भी इनका नाम है, प्लीज टेल मी योर रियल नेम और चेंज योर यूट्यूब नेम, क्योंकि मेरे को बड़ा मुश्किल होता है तुमको एड्रेस करना, ठीक है। तो गाइस लेट्स गेट रेडी, ठीक है। तो इन दोनों की फरमाइश में मैं अपनी स्कूल की क्या कहते हैं स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक स्टोरी है। आप लोगों को स्कूल से मेमोरीज मिली होगी, बट मुझे मेरे स्कूल से सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा मिला है गाइस, ठीक है। स्कूल से 2 चीज़ें तो फ्री में मिलती थी, होमवर्क और इंसल्ट, ठीक है। तो मेरे को इन्हीं दोनों से रिलेटेड एक कहानी बतानी है आप लोगों को। तो एक बार की बात है, सॉरी गॉड ब्लेस मी। तो गाइस 10th स्टैंडर्ड की बात है, बोर्ड आने वाले थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था उस टाइम पे। तो हमारे यहाँ पे वो एक रूल था कि अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो आप लाइन से बाहर बैठो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तब तक आप क्लास के अंदर नहीं जा सकते। इन लोगों के लिए पनिशमेंट थी, पर मेरे लिए मजे थे, क्योंकि मैं बाहर बैठ के अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी, काम तो करती थी नहीं। तो मेरे दोस्त और मैं बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो सडनली मेरे 2-3 दोस्त उठते हैं और बोलते हैं हम क्लास के अंदर जा रहे हैं और हमारी ढूई दुख गई है नीचे बैठ के। तो मैंने सोचा मैं भी अंदर चली जाती हूँ। तो आप सभी के स्कूल में ना या अपने कॉलेज में एक ना एक टीचर पक्का ऐसा होता होगा जिसको तुम्हें देख के ऐसा मन करता होगा इसको मैं बहुत मारूंगी, इसको मैं बहुत मारूंगा, ठीक है। क्योंकि मतलब तो एक टीचर थी PTI, वो हमारी क्लास में आके ऐसे बात करती थी, हु पीरियड नाउ नो बिफोर हु पीरियड। अबे आती नहीं है तो बोलती क्यों है, पर सुनो। अबे आती नहीं है तो बोलती क्यों है, पर सुनो। नो स्टैंडिंग सिटिंग ओनली। हाँ गो यू, वे आर गोइंग, कम हियर, ठीक है। तो वो बहुत ही गंदी टीचर थी और वो उसकी गंदी आदत थी, वो लोगों को छूटते ही मारती थी। कहाँ जा रहे हो, मैं पट, कहाँ थे, मैं पट, बोलने ही नहीं देती थी, मार देती थी पहले। तो मैं अपने क्लास के अंदर जा रही थी, ठीक है। तो पीछे साइड ऐसे करती, कहाँ जा रही है। और उस दौरान मेरे को मेरी क्लास का टीचर देख रहा था, मेरे को सारे बच्चे देख रहे थे। 10th स्टैंडर्ड में तब तक मेरे मुंह में खून लग चुका था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुली शेर हो गई थी, अब मैं किसी को भी मार दूंगी, बच्चा छोटा टीचर बड़ा सब मेरे से बच के रहो, ठीक है। तो वो आई, उसने बोला कहाँ जा रही है, मैंने बोला अंदर जा रही हूँ, ठीक है। क्यों जा रही है, मैंने कहा मुझे मेरी केमिस्ट्री पढ़नी क्योंकि मेरे बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो कहती तेरा काम कंप्लीट हुआ, मैंने कहा नहीं 2 पेजेस बचे हैं बाद में कर लूँगी। कहती तू नहीं जा सकती, मैंने कहा मैं जाऊँगी अंदर, ठीक है। तो कहती नहीं जा सकती। अब मेरे हाथ में किताब थी, हम फर्स्ट फ्लोर में थे, वो मेरे को मारने के लिए आती है ऐसे, उसने ऐसे जैसे ही किया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मैंने कॉपी हवा में उछाली और नीचे ग्राउंड फ्लोर में गई। मैंने कहा हाथ मत लगा दियो, गलती से हाथ मत लगा दियो। एंड लिटरली आई सेड दैट गाइस, ठीक है, टू अ टीचर। एंड सच बताऊं मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं, क्योंकि वो लाइक थी इस चीज़ के। मैंने कहा हाथ मत लगा दियो, मेरे को समझ आ गई है, ठीक है। कहती क्या, अंदर से टीचर कहता वर्षा, मैंने कहा क्या, वो मुझे मारने वाली थी। तो क्या हुआ, मैंने कहा हाथ नहीं लगा सकती हो आप, मुझे समझ आ गई, अब हर बार मेरे को मारती रहती हो, अब नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो उस टाइम पे तो वो वहाँ से चली गई। मेरे को बाद में मेरी क्लास टीचर ने बुलाया, उन्होंने बोला तुमने क्या किया, मैंने बताया मैंने ये किया। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब मुझसे डरते हैं। बट मुझे प्रिंसिपल से बुलावा आया, मैं वहाँ गई। जैसे ही मैं अंदर कदम रखने वाली थी, बाहर निकल जाओ यहाँ से, तुमने मजाक बना के रखा हुआ है, ये फाइल देख रहे हो, तुम्हारी फाइल है, ये एप्लीकेशन रख के लिख के इतनी मोटी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी मम्मी को लेके आओ यार, परेशान हो गया हूं मैं तुमसे, निकाल दूंगा एक दिन स्कूल से, समझ आ गई है वर्षा, भाग निकलो। एंड मैं ऐसी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। फिर उसके बाद मेरे घर में कॉल गया, मेरी मम्मी ने लिटरली ये रिएक्शन दिया, अच्छा कौन सी टीचर, जैसे मेरे नाम सुना, ये लेट्स कॉल दैट टीचर गंदी, ठीक है, उनका नाम गंदी था। मेरी मम्मी ने जैसे ही नाम सुना उनका, कौन था, गंदी टीचर, ठीक है ओके मैम, हाँ सही कह रहे हो। लाइक मेरी मम्मी को भी पता था कि कितनी गंदी टीचर थी वो, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे को कोई सस्पेंड ही नहीं कर सकता। इतना कुछ होने के बाद अगर मुझे कोई नहीं निकाल रहा है स्कूल से, तो इसका मतलब मैं यहाँ की बॉस हूँ। तो हुआ ये कि हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में थे एंड हमारी वहाँ क्लास चल रही थी। एंड उस टाइम मेरे पास इतने थे, तो इन्होंने मेरा दूसरा नया नाम रखा, वो था झाड़ू। पहले मुझे ड्रामा बोल के चिढ़ाते थे, उसके बाद मुझे झाड़ू बोल के चिढ़ाते थे। और मैं बहुत सपोर्टिंगली ले भी लेती थी, सही बोल रही हूँ ना इंग्लिश, मैं बहुत सपोर्टिंगली ले भी लेती थी। तो एक दिन की बात है, मैं अपनी क्लास में बैठने के लिए आई और मेरी डेस्क में लिखा हुआ था झाड़ू। यस, मैं उस लड़के के पास गई, मैंने कहा मैं झाड़ू ही ना तेरी ढूई में डाल दूंगी, समझ आ गई है, ठीक है। तो उसने बोला क्या, वो इधर आया मेरे, मैंने कहा क्या
कहता हम दोनों ऐसे कर रहे थे, तब तक मेरे एक दोस्त बीच में आता है, उन दोनों की हाथापाई लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तब तक जिस इंसान ने मेरे डेस्क में झाड़ू लिखा था, ठीक है, वो पागल हो चुका था, वो मार ही जा रहा, मेरा दोस्त भी मारे जा रहा। तब तक हमारी एक मोटी सी टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी, ठीक है, वो अंदर आई, वो उनको रोक रही थी और दूसरे लड़के ने उनका गिरबान पकड़ लिया, टीचर का गिरबान पकड़ लिया। हम सब ऐसे हो गए, ये क्या हुआ? और मैम तो ऐसे हो गई कि मैम तो कोने में जाके बैठ गई और वो दोनों लड़ने में लगे हुए हैं, एंड में जाके वो दोनों सस्पेंड हो गए। मीनवाइल आई वाज थिंकिंग, ये मैंने क्या करवा दिया। बट गाइस ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें हों। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊँ और उनको बोलूँ कि सर आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, ये मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए बीच में आया था। पर ऑब्वियसली प्रिंसिपल और मेरी उस टाइम पे बनती नहीं थी। जैसे मैं अंदर जाने वाली थी, मैंने कहा सर ये भी तेरे वजह से हुआ होगा ना, तूने तो मेरे को परेशान कर दिया, तू मेरे से मुंह मत लगा कर, समझ आ गई है? तू अगली बार मेरे को दिख गई ना, मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, समझ आ गई? चली गई मैं वहाँ से। मैंने कहा सो सॉरी, यू हैव टू टेक वन फॉर द टीम। तो गाइस दिस इज व्हाट हैपेंड मेरी स्कूल टाइम की स्टोरी में। ओह शिट, हाँ, तो मैं आपको बोलने वाली थी आज टीचर्स डे है एंड मैं रेडी होने वाली हूँ और आई थिंक आई शुड गो, इट्स टू लेट। मेरी घड़ी में बहुत टाइम आगे बढ़ चुका है गाइस। तो गाइस मुझे ना एक बार वो ट्राई करना, जैसे टिकटॉक के ज़माने में नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से वो भी ट्राई कर लेती हूँ। मैं ऐसे उछलूंगी और मेरे कपड़े बदल जाएंगे, ठीक है। ये आई डिड इट। आई नो बहुत गंदा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी तक एडिटिंग करी नहीं है। स्प्लिट वर्ड्स ने 2707 स्प्लिट वर्ड 2707। अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि सिचुएशनशिप के बारे में कुछ बोलो। और सच बताऊँ तो सिचुएशनशिप के बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप में से कोई ना कोई पक्का होगा जिसने पूछा है स्प्लिट वर्ड्स जी आपका पक्का है उसमें, क्योंकि अगर आपको जानना है तो इसका मतलब आप भी परेशान हो चुके हैं। सिचुएशनशिप इज लाइक वाईफाई, कनेक्शन है बट पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे आपस में। तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मतलब क्या चोचले होते हैं, ठीक है। मैं कभी सिचुएशनशिप में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि हम साथ में पर हम दूसरी जगह भी मुंह मारेंगे। एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे जानना है कि मेरा फंटू, ठीक है, मेरा फंटू कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, कब भाग रहा है, कब भाग रहा है। आई नीड टू नो इट ऑल। इसी वजह से शायद से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपको क्या लगता है मैं खुश हूँ? हंसदे चेहरे का मतलब ए नहीं होता है, उन्होंने तकलीफ नहीं होती, उन्होंने बस तकलीफ हमें डील करना होता है। मेरे पास कोई लड़का नहीं आता है, मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको शेयर करके ये फील करती हूँ कि मे बी इट विल हर्ट लेस। तो गाइज आई विल सी यू इन माई कोचिंग। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सचिन, हाउ डज इट फील टू बी बैक? कुछ नहीं ये लोग शर्मा रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर में अब वो मिलने वाला जिसके लिए तू आया था। क्या कितने हैं? दूसरी है। मेरे को दो मिले हैं गाइस, मेरे को दो मिले हैं। तो गाइस मैं अपनी कोचिंग से वापस आ चुकी हूँ। आपने देखा होगा मैंने मस्ती करी, क्योंकि मेरे को मस्ती का बहुत शौक है, मैं मस्ती कट्टू अच्छा हूँ, ठीक है। सो आज बहुत मजे करे हम लोगों ने। एंड वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग वाज इन लोगों ने मेरा व्लॉग चलाया वहाँ पे, एंड वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए थे। तो मेरे को बहुत शर्म आ रही थी कि अब इन लोगों को पता चल जाएगा अगर ये मेरी वीडियोस देखेंगे कि मैं बहुत बदतमीज़ लड़की हूँ, मैं बहुत बिगड़ी हूँ। स्पीकिंग ऑफ विच, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं पढ़ाई में क्या करती हूँ, क्या मैं 24 घंटे से अपना टाइम बर्बाद करती रहती हूँ और सिर्फ बक करती रहती हूँ। तो गाइस नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ कैट की, एंड मेरा नवंबर में एग्जाम है। आप लोग मुझे विश करिए। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं नहीं आप मुझे बता दो, हेल्प मी आउट, आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से तो नहीं होती है। मैं पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद अपने आपको रिवॉर्ड देने के लिए 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाती हूँ। मैं जैसे ही किताब खोलेंगे मुझे सारे अपने अनफिनिश्ड काम याद आ जाएंगे। अच्छा कपड़े धोने थे, अच्छा अब खुजली करनी थी, पर ये खुजली मैं करूँगी अपने दोस्त के रूम पे जाके। मतलब मुझे दुनिया के सारे अनइम्पॉर्टेंट काम याद आ जाते हैं। बस पढ़ाई करने से कैसे ना कैसे मेरा छुटकारा मिल जाए मेरे को। उससे मेरा काफ़ी टाइम तक बेवकूफ़ बनाया था, और मैं भी अपना बेवकूफ़ रोज़ बनाती हूँ अपने आपको बहाने दे के कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ, और ये बोल के कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। पर एग्जाम निकालने के लिए आपको दिन में 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 12 घंटे तो मैं सिर्फ सोती हूँ। तो कैसे होगा? नहीं होगा। अगर मेरे टीचर्स देख रहे हैं तो होगा सर, मुझसे ही होगा। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत उम्मीद है। आई नो मेरे मैथ्स वाले सर बगल से बोल रहे हैं तेरे को अच्छे से जानता हो, तेरे से कुछ नहीं होगा, समझ आ गई है। 2+2 तो कर नहीं पाती है, उसको भी अपनी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करती है। तो सो यार दिस इज माई स्टडी जर्नी। मम्मी अगर आप ये देख रहे हो तो नहीं मम्मी मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं दिन में 9 घंटे पढ़ाई करती हूँ, और मैं फिर कोचिंग जाती हूँ, उसको तो मैं गिन भी नहीं रही हूँ। मम्मी मुझे नहीं पता मेरे से कैसे होगा, पर मुझसे होना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे नहीं होगा तो मेरी मम्मी न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाल देगी कि ये लड़की मेरी बेटी नहीं है, इसका मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे धन संपत्ति पे, मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अगले व्लॉग में पक्का पूरा दिन दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ इन चीज़ों को लेकर। आई वेक अप, आई हैव माई ग्रीन टी, आई हैव माई मेडिसिन, एंड देन मैं उसके बाद फ्रूट्स खाती हूँ, एंड देन आई स्टडी, एंड देन आई ईट, आई कुक, आई लिटरली कुक फूड, एंड देन आई ईट, एंड देन आई अगेन स्टडी, एंड देन आई गो टू कोचिंग। फिर उसके वापस आके मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो ये मेरा बेसिकली रूटीन रहता है। पर मैं अगली वीडियो में आपको पक्का दिखाऊंगी, और अगली वीडियो तो मेरे लिए एक स्पेशल टॉपिक पे होगी।
जो मुझसे बोला गया है एक इंसान द्वारा कि अपने एक्स फ्रेंड बिट्रेल के बारे में बताओ। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैंने अपने दोस्तों का नाम अपनी वीडियोस में लिया है ना, उनके बारे में बोलते हुए ना, उन लोगों ने मुझे टेक्स्ट करा है या मुझे बोला है कि ये क्यों हुआ, ये क्या है, मेरा नाम मत लो, मेरे बारे में मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो। पर मैं सच बोल रही हूँ, अगली वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल। बहुत ज़्यादा राज खुलेंगे, बहुत ज़्यादा कपड़े उड़ेंगे हवा में। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, पर मेरे को जो भी देखता है, मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस डज नॉट इवन नो यू। 10 लोग उसमें से आपको जानते होंगे, उनमें से 7 लोगों को नहीं पता होगा कि आपकी बात हो रही है। उनमें से जो 3 जने बचे होंगे उनको पता है ऑलरेडी वो स्टोरीज। तो आप किससे शर्मा रहे हैं? ठीक है, अगर आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स होने वाली है ना, एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हियर, एंड उसको जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, एक्चुअली कम हियर एंड टेल मी नॉट टू से एनीथिंग अबाउट यू ऑन माय फेस, और तब मैं देखूंगी। बिकॉज आई रिमेंबर दैट गर्ल टेलिंग मी कि तेरी फितरत मेरे को पता चल गई है कैसी है, और मैंने इसका रिप्लाई दिया था, मेरी फितरत तो ढूई फाड़ने की है, आप मेरे सामने आ जाओ बस। डिस्क्लेमर था गाइस, और थोड़ा सा टीजर भी मेरी अगली वीडियो का। तो गाइस अब हम खाना खाते हैं और रेडी हो जाते हैं सोने के लिए। सोने के लिए रेडी हो गई हूँ। रेडी वैसे बोल रही हूँ जैसे मैंने सिपाही बुला लिए होंगे यहाँ पे। तो मैं अभी सोने जाऊँगी, 2-3 घंटे में मेरे को नींद आने वाली है। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई गाइस, ठीक है। मैं वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है, और बाहर से लड़के बहुत तेज तेज की बातें कर रहे थे जो मेरे बगल में रहते हैं, गाने बजा रहे थे। मैं बहुत प्यार से उनके पास गई, मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ 15-20 मिनट के लिए चुप हो जाओ, बट वो मर्द जाते हैं और मर्द जात करे उत्पात, ठीक है। वो लड़के हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ मेरी कोई सुनता नहीं है, तो उन्होंने वो हल्ला मचाया ही रखा। और मैं पूरे दिन बहुत परेशान हो के मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा पीछे से आवाज़ें बहुत आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने रियलाइज़ करा मेरे को 2 चीज़ों की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप लोग मुझे ऐसे अजीब से एंगल्स में देख के परेशान हो गए होंगे। तो प्लीज़ गाइस आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, और थोड़ी वीडियोस मेरी ज़्यादा देखोगे, जैसे आप मेरी वीडियोस देखोगे मेरे पैसा आ जाएगा, और मैं ट्राइपॉड और माइक दोनों खरीद लूंगी। तो गाइस आखिरी चीज़ मैं कवर करने वाली हूँ वो आकाश सिंह और अथर्व सोनी के कहने पे है, और ये रात का टाइम हो रहा है। मैंने बहुत गलत टाइम चूज करा ये चीज़ बताने के लिए। इन्होंने कहा था आप उत्तराखंड में रहते हैं, आपके साथ कुछ हॉरर चीज़ें हुई होंगी, या ये सारी चीज़ें, उनकी चीज़ों के बारे में बताइए। और मेरे को बहुत डर लग रहा है ये चीज़ बोलने में, क्योंकि ठीक है, मैं तो बहुत मानती हूँ इन सारी चीज़ों में। आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव इन इविल स्पिरिट्स एज वेल, और मैं लिटरली इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ अबाउट गॉड्स एंड अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम कभी अच्छे से बात करेंगे, बट अभी मैं बता देती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है सबके साथ। आई गेस मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मेरी रात के 2-3 बजे नींद खुलेगी और मेरे को टक 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 आवाज़ आएगी अपनी गेट पर, ठीक है। या मैं सो रखी होंगी, मेरी नींद खुलेगी, वर्षा चिल्लाने की आवाज़ आएगी, मेरी नींद खुलेगी 3 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत क्रीपी चीज़ होती है मेरे साथ, बट सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ मेरे साथ आज तक एक ही चीज़ हुई है। ओ गॉड, मुझे डर लग रहा है बोलने में। लंबी दिहार माइंस, ठीक है, इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से है, और वो देहरादून में सिचुएटेड है। एंड वो हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हर इंसान के अंदर एक चुल होती है वहाँ पे जाने की रात में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है अनटिल अनलेस उनके साथ ना हो। तो मेरे साथ भी कुछ हुआ, इसी वजह से अब मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। तो गाइस न्यू ईयर्स का टाइम था, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने डिसाइड करा कि लंबी दिहार माइंस जाते हैं, ठीक है। अब मम्मी, आई एम सो सॉरी, एक तो मैं माफ़ी मांगती रहती हूँ मम्मी से, क्योंकि मुझे डर लगता है मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी इन चीज़ों के बाद सुनने के बाद। तो हम 4-5 दोस्तों ने भी डिसाइडेड कि हम जाते हैं लंबी दिहार माइंस। तो रात के 2:30-3 बजे हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाते ही बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं सच में। अब ये जगह देखो, इट्स स्कैरी राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे 20,000 लोग मारे गए थे जो वहाँ पे वर्कर्स थे, उनके ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी, तो वो माइंस का काम करते थे, तो वो नीचे ही दफन हो गए थे। वहाँ पे 20,000 लोगों की आत्माएं घूमती हैं लिटरली, ठीक है। यू कैन सर्च अबाउट इट, यू कैन रीड अबाउट इट। तो हम न्यू ईयर्स के टाइम पे वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। और हम वहाँ पे जा रहे हैं रात के 2:30-3 बजे, ठीक है, जब पीक पे होता है, पीक पे। एंड हम वहाँ घुसे, मुझे बहुत गंदी नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी वहाँ पे घुसते ही, ठीक है। तो जब हम अंदर गए ना, तो वहाँ पे और नॉन्स के फ्रेंड्स मिल गए थे, ठीक है। तो हम सब ने डिसाइड करा मिल के, हालांकि मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, मैं तो हमेशा पीछे ही बैठी रहती हूँ इन चीज़ों में, कि मुझे तो नहीं फंसना है इनके चक्कर में, मुझे तो नहीं मरना है, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर भी बोला कि चल चल चल, क्योंकि मैं अकेले वापस तो जा नहीं सकती थी वहाँ से। तो हमने डिसाइड करा कि जहाँ पे माइंस में दफन होकर लोग मर गए थे उसी जगह पे जाते हैं। तो वहाँ पे सारे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे क्या बीच में चल रही हूँ डर के मारे। और वहाँ पे जब मैं चल रही थी मेरा सर दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा तेज़ की, बहुत ज़्यादा तेज़ की, ठीक है। मैं लिटरली बैठ गई थी एक टाइम के लिए, इतनी तेज़ की सर दर्द हुआ। अब वहाँ पे जो नोन का फ्रेंड था वो कूदने लगा अचानक से, मतलब वो अलग अलग हरकतें करने लग गया था। मैं तो पूरी डर गई, मैंने कहा ओ माय गॉड। अब ऑब्वियसली वो हमारे फ्रेंड्स तो नहीं थे, तो वो वहाँ से चले गए। अब हमारे जो बचे हुए कुछ दोस्त थे वो लोग क्या करने लग गए, वो बाहर खड़े होके बिल्डिंग के बाहर देवर पींग, वो सुसु करने लग गए, और वो अब शब्दों से बोलने लग गए भूत को कि तू ये तेरी इसकी तेरी उसकी, मतलब बहुत गंदी चीज़ें करने लग गए थे। और मैं पीछे खड़े होकर सोच रही थी कि ये तो जाएगा इस साथ में मेरे को भी लेके जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हम 5-6 जने थे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम सब वहाँ से वापस आए 4 बजे करीब, जब ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया था।
तो जैसे वहाँ से गए, एक दोस्त की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया था। दूसरा दोस्त जब अपने घर गया था तो उसके यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने उसको देख के ही बता दिया था कि तुम लोग ऐसी जगह पे गए थे, तुमने वहाँ सुसु करी, तुमने अपशब्दों का प्रयोग किया और तुम्हारे साथ 3 लड़कियां और 3 लड़के थे तुम, ठीक है, और उनमें से, ठीक है, तुम 3 जनों पे, उनमें से एक लड़की है और 2 लड़का है, उन पे भूत चिपटा है, तुम अपने साथ किसी को लेके आ गए हो। मेरे को घूसबम्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 3 जनों पे ये चीज़ चिपकी हुई है और तुम अपने साथ किसी को लेके आ गए हो। और उसके अगले दिन ही जो लड़का हॉस्पिटल में था उसकी डेथ हो गई। एंड उन्होंने कहा 6 जनों में से 2 लड़कों को और 1 लड़की पे चिपटा है, ठीक है। 2 लड़के तो पता चल गए थे कौन थे। अब क्या पता, इस लड़की की उन्हें बात करी, क्या पता वो मैं तो नहीं हूँ।